क्या करूं मैं, बताओ? क्योंकि ये शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र कहता है सच्चे गुरु को मानो, शास्त्र कह रहे हैं जैसा स्वरूप लिखा है वैसा ही ढूंढो, परीक्षा करके स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। अब या तो मैं शास्त्र को मानूंगा या शिथिलाचार को मानूंगा। यदि मैं इनको नमस्कार करता हूं जिनमें गुरु का वेश तो है लेकिन आचरण नहीं है, तो उससे होगा क्या पता है? उससे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, हमारे पूज्य शास्त्र, वीतरागता के पोषक शास्त्र, और जो सच्चे दिगंबर मुनिराज जिन्होंने आज तक, अनादि से लेकर आज तक जितने सच्चे दिगंबर मुनिराज हुए हो रहे होंगे, जो पूरा सच्चा आचरण पालन करते हैं, उन सब का अपमान होगा अगर मैं शिथिलाचार्य को नमस्कार करता हूँ तो, सच्चा मुनि मानकर। अब सोचो, मैं किसी पड़ोसी को पापा कहता हूँ तो मेरे पापा का अपमान होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, मैं मेरे पिताजी की नकल करने वाले किसी व्यक्ति को पापा कहूँ तो मेरे पापा का अपमान होता है कि नहीं होता इससे? तो इसलिए अगर दिगंबर मुनि जैसे दिखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें मुनि का वेश तो है लेकिन आचरण नहीं है, शास्त्र में जैसे मुनि के गुण बताएं वो गुण उनमें नहीं दिखाई देते हैं, विपरीत क्रिया दिखाई देती है, अगर मैं उनको सच्चा मुनि मानूं तो जितने भी सच्चे मुनि हैं उन सबका अपमान किया कि नहीं किया मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप है, अन्यथा गुरु भक्ति है। लोग कहते हैं भैया आप मुनिराज को नहीं मानते। मैं कहता हूँ आप मुझे बताओ, आप मानते हो ना, आप मानते हो, मुझे बताओ मुनि मतलब क्या, मुनिराज का स्वरूप बताओ। तो पीछे कमंडल और वस्त्र नहीं पहनते, बस इतना। कौन से शास्त्र में लिखा है कि इतना ही मुनि का स्वरूप है? कौन सा शास्त्र कहता है? पढ़ो तो सही। विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्यते। कि जो विषय और आशाओं से रहे थे, आरंभ परिग्रह से रहे थे, 14 अंतरंग 10 बहिरंग परिग्रह से रहे थे। अच्छा भैया 14 अंतरंग परिग्रह के नाम बताओ, नहीं पता। 28 मूलगुणों के नाम बताओ, नहीं पता। तो मुनि को कौन नहीं मानता? तुम नहीं मानते और हम मानते। मुझे पूरा मुनि का स्वरूप पता है, शास्त्रों के अंदर कैसा क्या कहा है, लेकिन मैं नहीं मानता, और आपको कुछ नहीं पता और आप बहुत बड़े मुनि भक्त। वाह, मतलब ये ऐसा हो गया भाई साहब, जैसे मैंने YouTube पे मैंने किसी डॉक्टर से सब कुछ सुन लिया है और मैं अब बन गया डॉक्टर, और जो पूरी पढ़ाई करके आया MBBS की उसको कुछ नहीं आता, MBBS की। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वैसा हो गया ये भाई। मैंने तो डॉक्टर से रेल में मिल गए थे, बैठे बैठे ऑपरेशन के बारे में उसने थोड़ा बहुत बताया, तो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को डॉक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? और जो व्यक्ति पूरा MBBS की पढ़ाई करके आया, कॉलेज में टॉप करके आया, उसको पूरा प्रमाण है बुक का कि देखो बुक में ये भी दिखा रहा है। तुम अगर ऑपरेशन के बारे में गलत बोल रहे हो क्योंकि डॉक्टर ने कुछ कहा होगा किसी, और तुमने समझा कुछ, समझ में आया, और तुमने कह दिया नहीं उन डॉक्टर ने कहा था, ट्रेन में मिले थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो बात तो वही सही है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम कह रहे देख भाई किताब में क्या लिखा है, नहीं तुम्हारी किताब भी झूठी है। ऐसे ही लोग हैं, अंधभक्ति इसी का नाम है। तुम उन्हें शास्त्र दिखा दो, तुम उन्हें सब कुछ कितने ही प्रमाण दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कुछ, भले उनको कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्ञानी समझेंगे और आपको अज्ञानी मानेंगे। ये पंचम काल का प्रभाव है।